हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे पीसफुल सिराफ। आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। But before jumping into the video, I would like to make a humble request to all of you. If you like the reading, please do like, share, comment and subscribe to this channel. And please press the bell icon to get the notification of any new content in this channel. इस चैनल को सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को ग्रो करने में मेरा हेल्प करें। एंड ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। एनी कास्ट, एनी रिलीजियन, एनी ग्रुप, एनी कम्युनिटी, मेल फीमेल, रेनबो ट्राइब, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। आप किसी भी साइन को मानते हैं, मून साइन, सन साइन, उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय कह के चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। कार्ड पहले से शफल की हुई है हमने। द स्ट्रेंथ, 10 of Cups, King of Pentacles, Judgment, Ace of Wands, 4 of Cups, the Fool, the High Priestess, 7 of Wands, Queen of Cups। नेक्स्ट 7 डेज़ में गाइज आप लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि नहीं थी। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है स्ट्रेंथ के साथ साथ। तो मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों से आप खुद को बहुत ही बोर्डम में पाए हुए थे। आपका बोर्डम लाइफ चल रहा था, या फिर आपने बहुत ही कुछ बुरा झेला होगा, तो इसलिए आप बहुत ही मायूस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। लेकिन दिस 7 डेज़ मुझे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपके सारे कप्स, आपके कप्स भरे हुए हैं, लेकिन जो भरा हुआ कप्स है, आपके पास सब कुछ है, उस तरफ आपका ध्यान नहीं है। जो खाली कप्स है उस तरफ आप मुंह करके बैठे हुए हैं। इससे पता चलता है कि आपको परवाह ही नहीं है। शायद कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपने आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपने हासिल की है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जो कुछ भी नहीं है उसकी तरफ ध्यान आपका ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगी, लेकिन ये जो है ये आपकी ज़िंदगी से ये फेज़ कटने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ रही है, आपकी इंस्टिंक्ट बहुत ही बढ़ रहा है। आप एक नेचुरल हीलर बन रहे हो, खुद को बहुत ही ज़्यादा हील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आया हुआ है। तो आप खुद को हील कर रहे हो, आप कि बहुत सारी हीलिंग हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपको कोई कियास नहीं चाहिए, अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए। तो मुझे आप एक बहुत ही काम सीरीन फेज़ में दिख रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़। उसी के साथ आया हुआ है 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा जब आता है, उसके साथ साथ आया हुआ है द फूल का कार्ड। तो मुझे लगता है कि आपकी एक नया जर्नी शुरू हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है ये आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि फूल की जर्नी जब शुरू होता है तो न्यू बिगिनिंग होता है, आपको पता नहीं होता है, आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं। लेकिन 10 ऑफ कप्स की जर्नी है ये, तो हार्मनी इन लाइफ, हार्मनी इन फैमिली लाइफ, आप फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, घर, बच्चे, परिवार, सब कुछ आपके साथ है। उसी के साथ साथ आया हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो फिनेंशियली भी आप मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह पर दिख रहे हैं, जहाँ पर फिनेंशियल स्टेबिलिटी है। जो कुछ भी आपको हासिल करना है आप हासिल कर चुके हैं, और एक बहुत ही हारमोनियस लाइफ आप लीड कर रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़। उसी के साथ साथ यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया हुआ है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड मतलब आपकी
जो चक्रास है वो बैलेंस्ड होगा। यहाँ पर मुझे आप बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यू नो आपकी मिस्टिक पावर बहुत ही बढ़ रहा है, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ही बढ़ रहा है। एंड मुझे यहाँ पे आप एक बहुत ही शांत, जैसे कि मैंने कहा पहले, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही शांत, कूल एंड काम, नॉलेजेबल पर्सन की तरह उभर कर आने वाले, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे आप लोगों की ऊर्जा लग रहा है। उसी के साथ साथ आया हुआ है द जजमेंट का कार्ड। तो आपकी यहाँ पे सेल्फ अवेकनिंग हो रही है, आप खुद को पहचान रहे हैं कि किस चीज़ के लिए आप बने हो, आपकी ज़िंदगी की उद्देश्य क्या है, आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। आप खुद को अपलिफ्ट कर रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप खुद को बहुत ही ग्रोथ होते हुए देखना चाहते हो और वो हो भी रहा है यहाँ पे। उसी के साथ साथ आया हुआ है 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। तो आप लड़ रहे हो, सब कुछ बुरी चीज़ जो भी आपके साथ हो रहा है, सब कुछ के साथ आप लड़ रहे हो, लेकिन आपकी हीलिंग कहीं ना कहीं आप एक शांति से बैठे हुए हो, खुद की हीलिंग कर रहे हो और मुझे आप जीतता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहे हो। कुछ भी हो जाए आप अपने चारों और एक शील्ड बनाकर रखा है जहाँ पर आप बैठे हो एंड बहुत ही शांत, काम एंड क्वाइट मुझे नज़र आ रहे हो। इस शील्ड को भेद कर के कोई नहीं अंदर आ सकता। आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, फर्स्ट कार्ड आया था द स्ट्रेंथ का कार्ड। आपका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इतना बढ़ रहा है कि कोई इस शील्ड को तोड़ नहीं सकता है एंड आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। मुझे आप इसी एनर्जी में नेक्स्ट 7 डेज़ में दिख रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, फायर एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, न्यू गुड न्यूज़, न्यू जर्नी, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप खुद को बहुत ही अपलिफ्ट कर चुके हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो ज़िंदगी की किसी भी फ्रंट पे हो। आपको एक खुशखबरी मिल सकती है, आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, ज़िंदगी का न्यू बिगिनिंग। क्योंकि द फूल का कार्ड आया था, तो आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो और आपकी एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे शुरू हो रहा है। जिस जर्नी के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। आगे क्या होगा ये आपको पता नहीं है, लेकिन कुछ तो नया आपकी ज़िंदगी में जन्म ले रहा है एंड कुछ नया यहाँ पे आप उभर के आ रहे हो, जैसे आप उभर के आ रहे हो और कुछ नया यहाँ पे शुरू हो रहा है। उसी के साथ साथ मैंने कहा है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए एंड खुद को बहुत हील कर रहे हो आप लोग। आपके पास लोग आएंगे हील होने के लिए। आप खुद को भी हील कर रहे हो एंड दूसरों को भी हील कर रहे हो। आपकी हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पे। तो खुद को आपने इतना स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर कर लिया है जहाँ पर आप एक शील्ड तो तैयार कर लिया है, जहाँ आप बिल्कुल शांत से बैठे हुए हो और बहुत ही सिक्योर्ड एक लाइफ जी रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़। अभी हम दूसरे डेक से देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या गाइडेड मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड आया है।
ओके, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। तो आपसे कहा जा रहा है कि ज़िंदगी से नेगेटिविटी को हटाइए। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा से आपको बाहर आना है। डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। तो आपको नेगेटिविटी को ज़िंदगी से हटाना है। नेगेटिव कुछ चीज़ें करनी नहीं है, नेगेटिव कुछ चीज़ें बोलना नहीं है आपको। डेथ का कार्ड आया हुआ है, तो कुछ बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज़ वेल रिटन फॉर आस। ये चेंजेस पेनफुल भी हो सकता है, ये चेंजेस हैप्पीनेस भी ला सकता है। सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट। आपको बस सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way, death and a new beginning. तो आपको अगर दुख आए तो उसे भी सेम तरह से ट्रीट करना है, अगर सुख आए उसे भी सेम तरह से ही ट्रीट करना है। दुख में ज़्यादा खुद को हल्का नहीं करना है, और आनंद भी आए सुख भी आए तो उसमें ज़्यादा उछलना नहीं है। जैसे आया है वैसे ही आपको ऑब्ज़र्व करना है। जस्ट डेथ मतलब कुछ ख़त्म हो रहा है आपकी ज़िंदगी से, एंड न्यू बिगिनिंग। मैंने पहले ही कहा है, द फूल का कार्ड आया है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कुछ तो नया बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। ये कोई जर्नी हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ हो सकता है, कुछ नया शुरू हो सकता है। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। ओके, एक कार्ड आया है, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। आपकी जो इनर ब्यूटी है उसे शाइन करने दीजिए। इनर ब्यूटी इज़ कमेंडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फैक्शन। ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। अपनी आत्मा की खूबसूरती को आपको पहचानना है। आप बहुत ही खूबसूरत है अंदर से, और बाहर से भी आपको खुद को सुंदर मानना है। इनर ब्यूटी को कभी नहीं ख़त्म करनी है। नेगेटिविटी से अपनी इनर ब्यूटी को ख़त्म नहीं करना है आपको। तो आपकी इनर ब्यूटी मतलब आत्मा, आत्मा जो हमारी आधार होता है, तो उस आत्मा की खूबसूरती को आपको पहचानना है। ओके, be open. God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. तो गॉड की ब्लेसिंग हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, तो तब आ जाता है। सो बी ओपन टू रिसीव इट। अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए एंड इस ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में एंटर होने दीजिए। रिसीव करने के लिए तैयार रहें। कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे। Believe. Have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. तो आपको गॉड पर विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है। उनकी आशीर्वाद से आपकी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी सारी पेन्स है, वो सारी दूर हो जाएगी। जितनी भी सारी डिफ़िकल्टीज़ है, ऑब्स्टेकल्स है, सब दूर हो जाएगा। एंड आपको एक्शन जो आपका कर्म है उसे करने के लिए बोला जा रहा है। एंड आप अपना कर्म करते रहें, एंड कर्म फल पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं, रिजल्ट्स पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये कंफर्मेशन आ रहा है कि आपको अगर फर्म फेथ है तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ आपकी ज़िंदगी में आई है ये भी ख़त्म हो जाएगा उनकी आशीर्वाद से। एक और कार्ड हम देखने की कोशिश करेंगे। फ्लो विद द रिदम। तो चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। ज़िंदगी जिस तरह जा रही है उसी तरह उसे फॉलो करते हुए आप चलते रहें। अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजीशंस ऑन देयर ओन सो दैट दे कैन टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफ़ेक्ट। डू नॉट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द साइड। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मेरे हाथों से निकलते जा रही है तो मुझे कंट्रोल करना चाहिए,
ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो जिस टाइम पर होना है, जिसको जिस टाइम पर होना है उसी टाइम पर होगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। एंड डोंट जज एनीथिंग, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द टाइड, जस्ट गो विद योर लाइफ। तो जज करना आपको छोड़ना होगा। एंड जो जिस तरह आ रहा है उसे होने दीजिए, जो जिस तरह घटित हो रहा है उसे होने दीजिए। हेल्प इज़ ऑन द वे, तो यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो आपको हेल्प भी मिल जाएगी गॉड की तरफ से, ये आपसे कहा जा रहा है। इन नेक्स्ट 7 डेज़ जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ है आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है। तो ये थी आप लोगों की नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट एंड आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिली होगी इस रीडिंग से। एंड अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे फिर से किसी दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।